अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हाज़िर हुई हूँ आपको स्पेशल दिखाने के लिए कि आज मैं क्या तैयार करने लगी हूँ। आपने कभी तोरियाँ फ्राई करके नहीं खाई होंगी। ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और बड़ी बड़ी यूट्यूबर बेगमात यानी कि इनको लगा रही हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी आपको बनाकर दिखाऊं, क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो मेरी तरफ ही आएंगे, तो यानी कि नया टेस्ट ये डेवलप होगा। देखिए, मैंने ये तोरियां जो है ना साफ़ की हैं। साफ़ करके फिर मैंने क्या उनको यानी कि धोकर खुशक किया। धोकर खुशक किया, फिर इसके अंदर साबुत ही डाला है प्याज। साबुत ही प्याज गया है और साबुत ही वो टमाटर हैं और कोई 3-4 हरी मिर्चें हैं साबुत। और इस तरह ये साबुत ही हमने तोरी डाली है। अब हम इनको यानी कि फ्राई कर रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, अक्सर ही बताती हूँ कि मैं जब रेसिपी स्टार्ट करती हूँ तो मैं काफ़ी काम कर चुकी होती हूँ, इसलिए ज़रा लॉन्ग टाइम रेसिपी ना दे। मेरी रेसिपी मेरी यादें, सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट, शेयर, जो तो मेरा हक है ना, और आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है। क्यों आप यानी कि अपने गरीब गुरबा के लिए किसी न किसी तरह से अपना हिस्सा शेयर करें। ज़रूरी नहीं कि आप यानी कि कहीं कैश दें, कुछ दें। जो यानी कि कुछ कर रहा होता है उसके साथ भी हेल्प हो जाती है। इस तरह यह व्यूअर्स ये काफ़ी से ज़्यादा फ्राई हो गए हैं। देख लें, मैंने काफ़ी कर लिया हुआ। अभी मैंने इनको निकालना है, निकाल कर फिर इनको यानी कि फिर मैं देखो फ्राई हुई हैं तोरियाँ। ये वो है घिया तोरी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ घिया तोरी की सब्ज़ी वैसे बड़ी नरम और बड़ी लजीजदार होती है। और मौसम गर्मा में, गर्मी के मौसम में यानी कि आपको महीने में क्या हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर खाएं। बड़ी ही बीमारियों को ये ख़त्म करती है। और वैसे भी जितनी टेस्टफुल रेसिपी है और जितनी ये टेस्टफुल सब्ज़ी है, बग़ैर गोश्त कीमे के भी बहुत मज़ेदार बनती है। अब आप अगर आप फ्राई करके बनाएंगे तो देखा ना, हो गया ना कि फिर इसका और ही अच्छा टेस्ट डेवलप। इसमें थोड़ा सा इसने पानी छोड़ा था, मैंने कहा थोड़ा सा इसको और ड्राई कर लूँ। ड्राई करके फिर मैं आपके पास आऊँगी इन सब को यानी कि निकाल कर और इनको काट कर और इसका फिर मसाला तैयार कर कर दिखाऊंगी। उतनी देर तक यानी कि आप मेरा साथ दें। देखिए व्यूअर्स, मैंने ये कढ़ाई से निकाल ली है। ये आपके सामने ये कढ़ाई भी है और इसमें जो ये घी है और जो उसमें इसका मेज़ा थोड़ा सा पक गया है, जब उसका शीरा सा निकला है टमाटर का और तोरी का, उसको मैं ये ड्राई कर लूँगी। अगर मुझे घी कम लगा तो यानी कि थोड़ा सा और 1-2 चम्मच घी डालकर फिर मैं इसके अंदर वो प्याज डालूँगी। उस प्याज की कटिंग होनी है, उसकी भी कटिंग होनी है। और ये यूँ ठंडा होने पर ये प्याज है, इसकी भी कटिंग हो जाएगी। ये देखें आपके साथ ये प्याज है। टमाटरों के छिलके उतार देंगे, बहुत गर्म है इसलिए मैं चम्मच पकड़ा है स्पैचुला। तो ये टमाटर के भी छिलके उतार के साइड पे रख लेंगे। हरी मिर्चें ऑलरेडी इसके अंदर हैं, ये देखें बड़ी बड़ी नज़र आएंगी। और ये जो ही तोरियाँ ठंडी हो जाती हैं फिर मैं इनको, ये टमाटर भी काफ़ी इसमें चले गए, 3-4 टमाटर था, टमाटर का शीरा इधर भी शामिल हो गया। फिर इसमें हम डालेंगे ये प्याज ही डालेंगे। प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। जो सादा प्याज है इसको हम बाद में यानी कि वैसे इसको भी साथ डाल लेंगे, हल्का सा ब्राउन करके। फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और सारे टमाटर जो इसमें फ्राई किए हैं वो भी डालकर और नमक मिर्च सब कुछ डालकर ये इसका मसाला तैयार हो जाएगा। जब मसाला तैयार हो जाएगा फिर हम यानी कि ये जो तोरियाँ हैं हमने फ्राई की हैं, ये देखें आधी से ज़्यादा पक गई हैं। इनको हमने हल्का हल्का सा काट कर फिर हमें सब्ज़ी के अंदर शामिल कर लेना है। इस तरह ये है। फिर इसके अंदर जब शामिल हो जाएंगी ये खुद ही अपना बहुत घी छोड़ेंगी और हमारी ये आज की बहुत यूनिक रेसिपी तैयार हो जाएगी। कैसे किस तरह मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। अभी वो
ज़रा गर्म है, ठंडा हो लेने दे और अगले स्टेप के लिए मैं हाज़िर हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने पहले आपको दिखाया था कि ये देखिए मैंने सारी निकाल ली थी, ठंडी हो जाती तो फिर मैंने इनको ये काटा है। ये आपके सामने सारी तोरियां फ्राई की हुई मैंने काट ली हैं। हरी मिर्च का बहुत मैं इस्तेमाल करती हूँ, आप भी किया करें। पहले मैंने उसको फ्राई किया था, तो फ्राई में ये था प्याज फ्राई था, टमाटर फ्राई था और हरी मिर्चें फ्राई थी। अभी इधर फिर आ गए हैं, इसके अंदर फिर मैंने डाला हुआ है वो यानी कि प्याज। देखिए प्याज काफ़ी यानी कि वो सुर्ख हो गया है। अब मैं इसके साथ मसाले इसी पास रखे हुए हैं तैयार करके कि आपको साथ साथ दिखा दूँ, क्योंकि एक दो हंडियाँ और भी तैयार हो रही होती हैं, उनका इतनी मैं रेसिपी दिखा रही थी, जो मैंने दिखानी होती है वो मैं साथ साथ आप लोग को बता रही थी। ये देखिए ऊपर जो थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो गया है, काफ़ी ब्राउन हद तक जा रहा है, वही था जो बचा उसका, यानी कि पहले फ्राई की तोरी तारी ये तो उसका था, उसी में ऑयल में डाल दे, क्योंकि काफ़ी ऑयल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा पानी डालने लगी तो थोड़ा सा प्याज जो ना जले ना, जो मेरे मसाले बाकी डालते डालते प्याज जले ना, तो मैंने आपको बताना है। मेरी रेसिपी मेरी इजाज़त। सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी, मेरा व्लॉग, मेरा टोटका आपको जल्द से जल्द मिले। सब्जियां पकाते हुए बिल्कुल ना घबराया करें, जो प्याज जो खड़ा रह जाएगा ये है वो है, कोई बात नहीं। अगर कभी किसी ने वो कहते हैं बजिया बजिया थी, हाँ बस मैं, हाँ आपस बैदा की रेसिपियाँ तो सारी दुनिया देखती थी टीवी पे ये वो, लेकिन हम भी वाच करते थे, इसलिए भी हमें भी ट्रस्ट होगा। वो कहते थे अगर आपकी सब्ज़ी में को प्याज ये वो टमाटर नज़र आता है ना, तो आप परेशान ना हो, ये सब्जियों की शान होती है, ये नज़र आते हुए अच्छी लगती हैं। इससे भी वो देखें मेरा चूल्हा ज़रा बिज़ी है, साथ ही मैंने करीब करीब चीज़ें रखी हैं, मैंने डाल दी हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ, ये आपके सामने मैं डाल देती हूँ, ये भी ज़रा पक जाएगा, फिर उसके साथ ही फिर मैं दूसरे मसाले डालती हूँ। ये थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए डाल दिया था कि प्याज मेरा ज़्यादा ही ब्राउन हो रहा था और ऑयल की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी ऑयल में मैंने प्याज थोड़ा सा फिर बनाकर सफ़ेद काट कर ताज़ा वो डाला था, दूसरा प्याज वो ग्राइंड हो गया हुआ है। ये देखें सारी चीज़ें रेडी हैं, अभी ठीक है, ये भी साथ साथ चलता जाएगा। और मसाले भी डालते दे देती हूँ, वही मसाले हैं, हल्दी है और ये पिसा हुआ धनिया है। तो इसके बाद ये है इसमें ये आ जाता है, वो आ गया है साबुत दादड़ मिर्च है, ठीक है, और पिसा हुआ धनिया इसमें भी आ गया है। चलो मैं शार्ट कर देती हूँ। और ये नमक है, ठीक है, ये नमक है और इसको साथ में मैं ना दूसरा मैं डाल देती हूँ दादड़ मिर्च डाल देती हूँ, इसलिए कि मैं हंडिया में ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लाल मिर्च के बजाय दादड़ मिर्च में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये इसका फ्लेवर होता है। ये देखें आप, हाँ ये देखें आप, ये देखें साथ ही भूनती हूँ, साथ ही मैंने ये मसाले जो फ्राई किए हुए थे ना वो आपके सामने ये ला रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके सामने ला रही हूँ, ये डाल रही हूँ मैं, सब भी हो जाएंगे। इनको आप यानी कि हल्का सा पानी डालकर फ्राई कर उसको यानी कि ग्राइंड कर सकते हैं। आपके मसाले ये भी रेडी हो गए। आधी से ज़्यादा हमारी हंडिया तैयार ही हो गई थी, क्योंकि हमने उसको फ्राई किया हुआ था। अभी ये देखें आपको, देखो थोड़ा सा मसाले का वो फिर ज़रा घी छोड़ देगा, फिर मैं आपके सामने आती हूँ। ये देखें भी बस आँच मैंने तेज़ की हुई है, मसाला बिल्कुल रेडी है, घी छोड़ रहा है, ये देखें। और जो मैंने फ्राई करते हुए घी डाला था, ऑयल डाला था, जो भी डाले आप, और उसको मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि दोबारा प्याज में थोड़ा सा मैं करूँ, क्योंकि वो मसाला मैंने ग्राइंड कर लेना था। फिर प्याज में थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, ज़रा उसमें फिर टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह ये है कि अब मैं आपके सामने ये डाल दूँगी, ये तोरी सारी जो मैंने काट कर रखी थी ये मैं डाल देती हूँ, ठीक है। और उसके साथ ही फिर पक जाएगा, ये अपना बहुत घी छोड़ेगा। ये देखें हम, मेरे घर में शाम तक खाने पकते ही रहते हैं। जब थोड़ा सा आलू गोश्त बना हुआ है तो सब्ज़ी नहीं बैठ के खाते, तो बच्चे फिर मैं अपने लिए सब्ज़ी तैयार कर लेती हूँ इसी तरह। ये देखें ये बड़ी वायरल हो रही थी, तो मैं क्या मुझे कौन सा नहीं बनाना आता है, मैं भी बनाकर दिखा देती हूँ। स्टेप ही होता है ज़रा, ये देख बस देखिए। अब एंड पे क्या होगा, हमने थोड़ा सा वो डालना है पिसा हुआ ज़ीरा, गर्म मसाले में शामिल होता है, साबुत पहले डाल लेते हैं। और आँच में स्लो कर लेती हूँ, पिसा हुआ ज़ीरा गर्म मसाला डालना है,
अगर धनिया हो तो धनिया डाल दें। मेरी रेसिपी मेरी यादें, सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स में पहले भी कह चुकी हूँ, करते जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।